वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। तो फैमिली, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज वहां जाइए, उसको सुनिए, ताकि आपको पता हो कि आप इस रीडिंग्स में, मेरी रीडिंग्स में क्या सुनने होते हैं। ठीक है। जो कि हम बात करते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रीडिंग्स में क्या है। डिटेल में आप वहां सुन सकते हैं। तो आज के लिए जो आपके एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप आर्कएंजल एरियल के साथ में कनेक्ट हो। और जो आर्कएंजल एरियल है वो नेचर के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्टेड है। और वो उसी तरह की एनर्जीज को बताती हैं जो कि फेरीज की एनर्जीज होती हैं, या फिर वो फेरीज के साथ भी अपने कनेक्शन को बताती हैं। ठीक है। आर्कएंजल एरियल जो है फेमिनाइन एनर्जीज में ज्यादातर देखी जाती हैं, यानी कि उनकी एनर्जीज को जो ज्यादातर फेमिनाइन एनर्जीज में या फीमेल आर्कएंजल के रूप में देखा जाता है। और क्योंकि उनकी एनर्जीज और उनका स्ट्रेंथ वैसा ही है, और जो मैजिक उनके अंदर है उस तरह की वो मैजिक है जो कि जल्दी ही आपकी विशेष को जो इस दुनिया में ला सकता है, या आपकी विशेष को बहुत जल्दी पूरा कर सकता है, या वो कर सकती हैं आपके लिए। जो आर्कएंजल एरियल हैं वो आपकी मदद करती हैं ताकि आप अपनी फेथ को और भी दुगने तरीके से पूरा कर सकें, यानी कि आप अपने फेथ को बढ़ा सकें और अपने फेथ के अंदर आप रह सकें। साथ ही साथ उस एनर्जीज में रह सकें जहाँ पे आप अपने फेथ को उस नज़र से देखते हैं जैसे कि आप बचपन में देखते हैं। आपको लगता है कि बचपन में जैसे होता है कि सब चीज़ें पॉसिबल हैं, तो सब चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं, आप उस नज़र से देखते हैं। और आपको यकीन होता है कि हो जाएगा, जहाँ आप मैजिक में विश्वास करते हैं, फेरीज़ में विश्वास करते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर कोई कहानी सुनाई जाती है, तो हाँ, वैसा होता है। या कोई किस्सा सुनाया जाता है, तो हाँ, वैसा होता है। तो आप यकीन करते हैं उन सारी चीज़ों पे। तो आपके विश्वास को, आपके फ़ेथ को वो और ज़्यादा पक्का करती हैं। हुँ? आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकालती हैं, जहाँ पर आपका माइंडसेट स्टक हो जाता है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं कर पाते हैं। और आप उन चीज़ों में जा सकते हैं उनकी मदद से, जहाँ पर आप डिवाइन के साथ मिलकर अपना जो एक्शन है और आपके जो डिसीज़न हैं, उनको आप साफ-साफ ले सकते हैं, या फिर आप उसमें रह सकते हैं। यानी कि आप क्या डिसीज़न लेने हैं, आपके माइंड में ये बात क्लियर होती है। आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करती हैं, आपकी मदद करती हैं, ताकि आप सही चीज़ों को सही तरीके से सोच और कर सकें। तो आज के दिन आर्कएंजल एरियल को कॉल कीजिए, ताकि वो आपके वो बच्चों वाली एनर्जीज़, या फिर जो बच्चों के अंदर एक उत्साह होता है चीज़ों को देखने का, वो आपके अंदर वो जगा सकें, आपकी मदद कर सकें। और जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनको अनुमति दीजिए कि आप जब आप ये कर ले, तो आप अपने आप को ये अनुमति दीजिए कि आपको जो भी इंट्यूशंस हो रही है, आपको अंदर से जो गाइडेंस मिल रही है, उसको आप फॉलो करें। जैसे बच्चे खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एन्जॉय करते हैं, डांस करते हैं, उसी तरह से आप चीज़ों को करें। और अपने आपके जो भी एक्शंस होंगे वो आपके ड्रीम्स की तरफ पहुँचने में आपकी मदद करेंगे, या आपके सपनों तक पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे। तो आज के दिन आप जिस थॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप आर्कएंजल एरियल को अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कि वो आपके अंदर की जो भी कल्पनाएँ हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा सकें, उनको शाइन करवाएँ, ताकि आपके जीवन में जो भी संभावनाएँ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ सकें। आप अपने लिए अवसर पैदा कर सकें, और उन अवसरों को आप भुना भी सकें, और आप इस बात पे विश्वास कर सकें कि मैजिक होता है, यानी कि ईश्वर कमाल कर सकता है, मैजिक कर सकता है, या इस मैजिक के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आपको ईश्वर सपोर्ट करता है, और उसके मैजिक के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं उस मैजिकल एनर्जीज़ में, जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल होता है। और अगर मेरे अंदर कोई भी इस तरह की लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, या मेरी ऐसी सीमित सोच है, सीमित व्यवहार है, या कोई चीज़ मैं कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं उन सब से आगे निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। तो आज के लिए आपके लिए यही बहुत है। तो आपके लिए जो यहाँ पे पहला कार्ड है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपसे कहता है द ग्रेट क्रिस्टल। यहाँ पे मैसेज है कि अगर ये कार्ड आपके लिए है, तो ये कहता है इनर पावर की बात। तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, यानी कि अपने आप को कम करके नहीं आंकिए। आपका हर विचार, आपका शब्द, आपके एक्शन, आपकी एनर्जीज़ कि वो एनर्जी आपकी एनर्जीज़ में वो दिखाते हैं जहाँ पे आपके ऊपर दूसरों का असर होता है, और आप ऐसी सिचुएशंस को या ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे नहीं भी हो सकते। हुँ? इसलिए अपने दिमाग में ये रखिए कि आप जो कुछ भी करते हैं या आप करेंगे, वो सबके अच्छे के लिए करेंगे, और आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं वो आपको उसी तरफ लेके जाएँगी।
ताकि आप दुनिया की मदद कर सकें। आप अच्छे के लिए अपनी पावर का यूज़ करेंगे। ये कार्ड आपको जानने की ज़रूरत है। यानी कि इस टाइम आपके लिए हो सकता है कि आप अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको आपकी पावर का यूज़ नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पर ये दोनों कार्ड आपके लिए उस एनर्जीज में है जो कि आपको करने की ज़रूरत है। ये कार्ड है पॉजिटिविटी का, ये कार्ड कहता है कि अपने थॉट्स को देखिए, अपने वर्ड्स और बिलीफ को देखिए। यही बात आपको आर्कएंजल एरियल ने भी बोली है ना? जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज हैं, चाहे वो गॉसिप की हो, कोई डर हो, कोई डाउट हो, संशय हो, भय हो, उन सबको अपने जीवन से निकाल दीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि आपको अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और आपके विज़न को, यानी कि आप दुनिया के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने संसार के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए क्या करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपने विज़न को क्लियर कीजिए और उसके ऊपर पूरी तरह से पूरा दिल लगाकर फ़ोकस कीजिए और आपकी जो लाइफ़ है वो आगे उसी तरह से बढ़ती जाए। तो अपनी लाइफ़ में आप इस चीज़ की उम्मीद कीजिए कि सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है और ये कार्ड रिवर्स में है। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आपको करने की ज़रूरत है, वो आपके लिए और अपराइट में है। अगर आपको ये कार्ड मिलता है, तो ये बताता है कि आपके सामने चैलेंज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि आपके सामने या तो इस तरह की समस्याएँ हैं या फिर आपके सामने इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ हैं। उनको एक्सेप्ट कीजिए और जो भी आप अपनी योग्यताओं के अनुसार कर सकते हैं, उनको कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल होंगे या आप सफल होंगे, यानी कि इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आप फेल होंगे या पास होंगे। मतलब इस चीज़ से है कि आपको उसके अंदर पूरे दिल से शामिल होना है, पूरी सोल के साथ में आपको उसमें शामिल होना है, जो भी लाइफ़ आपको देती है और उसमें आपको सबसे अच्छे की उम्मीद करनी है। हुँ। आपको जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये कार्ड है यहाँ पे टेलीपैथी का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आप किस तरह से रिसेप्टिव हैं और आपके गाइडेंस यही है कि अपने माइंड को क्लियर कीजिए और जो भी आपके एंजल्स आपको, आपके गाइड आपको मैसेजेस दे रहे हैं, उनको आप क्लियरली सुनिए और साथ ही साथ जो भी अदर लोगों के थॉट्स हैं, उनको आप सुनिए। समवन कोई आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज़ भेजने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और आपसे भी कहा गया है कि आप अगर किसी पे प्रोजेक्ट करें कि मैसेज, तो वो होप, लव और इंस्पिरेशन का होना चाहिए। ठीक। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द टेम्पल ऑफ पॉसिडोन पॉसिडोन का। ये कार्ड कहता है कि ये कार्ड जब आपको मिलता है तो ये कार्ड ये कार्ड जब आपको मिलता है तो ये न्यू बिगनिंग की बात करता है और किसी न्यू कॉन्सेप्ट की, आइडिया की या उस रास्ते की जो कि आपके लिए हायर लेवल पे जाने का होता है। हुँ? आपको ये सजेस्ट किया गया है कि जीवन के हर क्षेत्र को देखिए हायर लेवल से, यानी कि हर एरिया में अच्छा सोचिए अपने लिए और हुँ, और ये ध्यान रखिए कि लोग आपकी तरफ गाइडेंस के लिए देखते हैं और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपको उसी तरह से अपनी चीज़ों को बनाए रखते हुए दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट बनना है। वैसे मेरे चैनल का नाम भी है तारा योर गाइड टू लाइट। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। खैर, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है बहुत क्लियर है कि आपकी तरफ कोई लगातार टेलीपैथिकली ऐसे मैसेजेस आपको भेजने की कोशिश कर रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको नेगेटिविटी में रहना है, डाउट और फियर में रहना है। कोई आपको डाउट या फियर में डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं। तो यहाँ पे सीधी-सी बात है, ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पे है। तो आप दूसरे लोगों से जो भी रिसीव कर रहे हैं, आपको उसको अपने माइंड में लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चाहे वो आपका कोई कंटेंट क्रिएटर हो, आपका कोई यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे कोई कमेंट्स आपको आते हों, चाहे कोई आपसे कुछ कहता हो, पर्सनली कोई आपसे कुछ कहता हो, किसी की बात पे आपको दिमाग कान धरने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी स्पष्ट सी बात है। क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड में कोई इस तरह का ज़हर डालने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर या तो आपका ईश्वर से विश्वास टूट जाए या फिर क्योंकि जब हम इन कार्ड्स में देखते हैं, है ना? तो इन कार्ड्स के अंदर एक कार्ड आता है, हालाँकि ये थीफ का कार्ड है, लेकिन इन कार्ड्स में एक कार्ड आता है चाइल्ड मैजिकल, है ना? वो कार्ड कहता है कि आपको मैजिक में विश्वास है, पिछली 2 एक रीडिंग में वही कार्ड आया है। तो वो कार्ड कहता है कि आपको मैजिक पे विश्वास है और बच्चे जो होते हैं मैजिक पे विश्वास करते हैं। तो आपका जो मैसेज आया है उसी के आधार पर रीडिंग होगी, ठीक? तो यहाँ पे आपके लिए जो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपकी इनर जो पावर है वो बहुत हाई होती है या उसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आपकी ये एनर्जीज़ कोई नहीं चाहता है आप यूज़ करें, इसलिए ये आपके लिए रिवर्स में था। ये कार्ड रिवर्स में था, ये कार्ड रिवर्स में था, खाली यही कार्ड था आपके लिए। तो आपके सामने किसी ने ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है या फिर कोई आपके रास्ते का रोड़ा बन के खड़ा हो रहा है आपके रास्ते में या आपके लिए मुसीबतें क्रिएट कर रहा है या आपके सामने ऐसी ज़िम्मेदारियाँ या ऐसी बातें हैं जहाँ पर आप अपना पूरा जो पोटेंशियल है या फिर आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं उनको आप लगा नहीं पा रहे हैं। वैसे यहाँ पे नंबर है 32,
33, 34 और ये है 2 और ये है 4। बहुत मिलते जुलते नंबर हैं, 2, 3, 4 के ही नंबर हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो आपके सामने जो भी जिम्मेदारियां हैं या आपके सामने चैलेंज है उनको एक्सेप्ट कीजिए पूरी तरह से और आप उसके साथ आगे बढ़िए। आगे इसलिए बढ़िए या बढ़ते रहिए क्योंकि आपकी जो भी ये एनर्जीज हैं ये आपके ऊपर प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं, यानी कि कोई आपको लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है कि आपके माइंड में किसी तरह का कोई टेलीपैथिकली कोई ऐसा सीड डाला जा सके जिसकी वजह से आप अपने रास्ते से भटक जाए और ना ही आप अपना अच्छा सोचे और ना ही आप दूसरों का अच्छा सोचे। जब आप अपना अच्छा नहीं सोचेंगे, जब आप दूसरों का अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके कदम बहकेंगे। बहकेंगे तो आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, गलत चलेंगे, गलत सुनेंगे। तो हर चीज आपकी गलत की तरफ हो जाएगी। इसलिए आप आर्कएंजल एरिया से कनेक्ट होइए आज के दिन में और उनसे कहिए कि आप अपनी जो भी समस्याएं हैं या जो भी चीजें हैं आप उनसे इस बारे में जो भी बात करना चाहते हैं उनसे कीजिए। दोबारा मैसेज सुन लीजिएगा मैंने उसमें क्या कहा है आपसे, थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा ताकि आप अपने पाथ क्लियर करके आगे बढ़ सकें। ओके, तो मैं चैनल डायरेक्ट ढूंढ रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, डायरेक्ट स्पेल वर्क की एनर्जी से माइंड मैनिपुलेशन की कोई टेलीपैथिकली आपको लगातार मैसेज भेज रहा है। ठीक, या माइंड आपका बाइंड करने की या माइंड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा बीज डाल देना चाहता है कोई आपके अंदर जिससे कि जैसे होता है ना कि बीज डाल देना या किसी की जड़ में जहर डाल देना, कोई आपकी जड़ों में जहर डालने की कोशिश कर रहा है, आपके कानों में जहर डालने की कोशिश कर रहा है। आई नो आई एम पार्ट ऑफ सोर्स एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाय डिवाइन विजडम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे लिखा है यूज योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सोर्स का पार्ट है और यही आपसे कहा गया है ना। और आपकी लाइफ जो है डिवाइन विजडम से चलती है, इसलिए आपको उसी चीज के ऊपर फोकस करना है। थैंक यू सो वेरी मच। इन कार्ड्स के अंदर स्पेल वर्क के कुछ नहीं है ज्यादा। थैंक यू सो वेरी मच। इट इज टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजन एनी लॉन्गर, सोल सर्च। तो आपको जो कुछ भी करना है आप अपनी सोल सर्च कीजिए। आपके लिए ये बदलाव का समय है और आपको अपने डिसीजंस को टालना नहीं है। यानी कि आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके वर्ड्स हैं और जो भी चीजें आपके अंदर कोई ऐसी चीज डालती है जो कहती है आप नहीं कर सकते इस काम, आपको नहीं करना चाहिए इस काम को, तो ये आपके लिए ऐसा सीड हो सकता है जो किसी ने आपके माइंड में इम्प्लांट किया हो। ये किसी ऐसी चीज की शुरुआत भी मुझे समझ में आ रही है जो कि कोई नहीं चाहता है कि आप अपने साइकिल में जाएं, नई साइकिल में जाएं। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं समझ पा रही हूँ जैसे हर साल, हर 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में, 5 साल में रिपीट करने वाली एनर्जी। जैसे कोई किसी प्रोग्राम को रिन्यू करता है ना, अपडेट करता है, तो यहाँ पे कोई आपके अंदर लगातार वो सीड अपडेट करता है। ठीक, ये लॉन्ग एनर्जी से मे बी 33 ईयर से, 33 साल से कोई आपके साथ ये खेल खेल रहा है आपके बचपन से। स्पाई समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च स्टडी एनालाइजेशन। तो आप अपनी चीजें कर रहे हैं और यहाँ पर आपको सोच सर्च करने के लिए कहा गया है और ज्यादा पढ़िए, एनालाइजेशन कीजिए चीजों का। और कोई आपके इन सब चीजों के ऊपर नजर रख रहा है, तो कोई आपके ऊपर रिमोट व्यूइंग भी कर रहा है या कोई आपके माइंड को लगातार रीड करने की कोशिश कर रहा है या आपके माइंड को रीड कर रहा है। ब्लॉक करवाइए डिवाइन से कह के। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू थिंग्स, डोंट गेट स्टक इन एनीथिंग। तो आपको किसी चीज में स्टक होने की जरूरत नहीं है, नई चीजों के लिए जगह बनाइए। ठीक, जेलस ऑफ यू, पॉइजनिंग अदर पीपल माइंड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे कोई आपके किसी अदर पर्सन के माइंड में आपके खिलाफ जहर डालने की कोशिश कर रहा है या माइंड मैनिपुलेशन करने की या फिर कोई इस तरह की एनर्जीज डालने की कि आपके बारे में अगर किसी के मन में कोई डाउट डाला जा सके तो उसको आपके अगेंस्ट किया जा सकेगा या फिर ये कहा जा सके कि ये इंसान गलत कर रहा है या कर रही है और उसको आपके खिलाफ भड़काया जा सके। और इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, यानी कि कोई भड़क भड़क कर आपके खिलाफ किसी के दिमाग में ऐसा जहर डाल देना चाहता है या डाल देना चाहती है जिससे वो इंसान आपके अगेंस्ट हो जाए और कभी भी आपके साथ ये तो कनेक्ट ना हो या फिर आपके अगेंस्ट जाके कोई ना कोई एक्शन ले। चलिए, तो अपने डिवाइन विजडम का पूरा इस्तेमाल करना है आपको, बिल्कुल भी इधर उधर भटकना नहीं है फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर। क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जीज। अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए। आपकी एनर्जीज में एनर्जी रीचिंग चल रही है भाई, तो बहुत सारे कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच। ब्लॉक कीजिए लोगों को अपनी एनर्जी से, आपको स्पाइंग कर रहे हैं। देखिए कैसे स्पाइंग कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कर रहे हैं, टेलीफोन से कर रहे हैं, बात करके कर रहे हैं। नर्चर योर सेल्फ। ये कार्ड आपसे कहता है कि अपने आप को नर्चर कीजिए।
मैं रिवर्स में नहीं ले रही हूँ फिलहाल, इसमें अगर रिवर्स में आएगा भी तो मैं सिर्फ डिवाइन गाइडेंस ले रही हूँ इससे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अपनी केयर जरूर कीजिएगा, अगर ये रिवर्स में है तो इसका मतलब आप नहीं कर पा रहे होंगे। ट्रस्ट का यहाँ पे मैसेज है, ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, लेट गो कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फ्रीडम, तो आप इन सब चीजों से फ्री हो रहे हैं, आपसे यही कहा गया है। यहाँ पे भी देखिए यही मैसेज है, लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू थिंग्स, डोंट गेट स्टक इन एनीथिंग। तो आपको किसी चीज में स्टक नहीं होना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फादर, हस्बैंड, ब्रदर और सन का। तो आप कोई मस्कुलिन हो सकते हैं, या कोई ये मस्कुलिन पर्सन है जो लगातार आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कोई फीमेल हो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जीज में हो, या फिर कहीं है। ठीक है फैमिली, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो ये मैसेजेस दिए गए हैं उनको सुनना है, अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, आर्कएंजल एरियल के साथ आपको कनेक्ट होना है। वैसे बहुत प्यारी एनर्जीज हैं यहाँ पे, वैसे तो सभी एसेंडेंट मास्टर्स हैं यहाँ पे किसी न किसी रूप में, लेकिन फिर भी आपके लिए जो भी मैसेजेस आपको लगता है आपसे रेजोनेट करते हो लीजिएगा, जो नहीं करते हो उनको जाने दीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ फैमिली, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।